जी नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। प्रतिदिन की तरह आज भी मैं प्रकृति नेचर के बीच हूँ और उन्हीं सवालों को फिर से ढूंढेंगे और उनका जवाब जो पिछले बार मैंने बताया था। जी हाँ, अब ठंड की आगाज़ हो गई है और ठंड बहुत जल्दी, खास करके उत्तर भारत में तो ठंड ज़्यादा ही पड़ते हैं, जहाँ बुज़ुर्गों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुज़ुर्गों का शरीर का तापमान तेज़ी से गिरता है। हाइपोथर्मिया, जी हाँ हाइपोथर्मिया, जिसमें शरीर का तापमान बहुत तेज़ी से इतना घट जाता है, इतना कम हो जाती है कि खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती है और उनके लिए यह जानलेवा हो सकता है। तो इसके लिए आप पहनावा में तो सुधार करते हैं, लेकिन जब घरों में रहते हैं तो आपका जो बिस्तर है और जो ओढ़ने का जो सामान है शरीर को ढकने का, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना आप अपने आप को हाइपोथर्मिया से नहीं बचा सकते हैं। जी हाँ, तो हाइपोथर्मिया से बचाने का एकमात्र उपाय है जो नेचर में पाए जाते हैं, जहाँ प्रकृति में पाए जाते हैं। आप कॉटन का तो गद्दे और रजाई तो देखे होंगे, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण जो आपके शरीर को तापमान को न बाहर जाने दे और न बाहर के तापमान जो इतना ज़्यादा घट जाता है, इतना ज़्यादा मॉइस्चर नमी आ जाता है, ठंड जो आता है, उससे रोकने का भी काम आपको भेड़ के ऊन होते हैं जो आपको बचाते हैं और शरीर के तापमान को न बाहर जाने देता है, न नमी को अंदर आने देता है। ये उसके गुण होते हैं, ये प्राकृतिक गुण है, भेड़ के ऊन का ये प्राकृतिक गुण है और ये नेचुरल गर्मी आपको अंदर भी रखता है और बाहर को भी ठंड को आपको प्रोटेक्शन देता है। और एक और रोग जो है बुजुर्गों के लिए वो है शीत दंश, फ्रोस्ट बाइट जिसे बोलते हैं। जी हाँ, उसमें क्या होता है कि उनके शरीर का जो ऑर्गन्स हैं, जो सेल है, वह इतना ठंड की वजह से इतना उनके जो जैसे अंगुलियां हैं या पैर के अंगुलियां हो या हाथ की अंगुलियां हो या नाक हो या चेहरा का, ये इतना स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि वो काम करना भी बंद कर देते हैं। जी हाँ, तो इसके लिए भी आपको इन्हीं नेचर में बने चीज़ों को आप उपयोग करें, जिससे आप फ्रोस्ट बाइट और हाइपोथर्मिया से बच सकते हैं। इन्हीं सब सवालों को जवाब ढूंढने के लिए ठंड में आपको ठंड से जो आगाज़ होने वाला है उससे बचाव का उपाय बताते हैं, खासकर बुजुर्गों के लिए। तो आप हमसे जुड़े रहें, तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। जी धन्यवाद, नमस्कार जी।